हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। सो दिस इज लेक्चर नंबर 21। तो हम 21 लेक्चर पे आ गए, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज आपको पता होगा कि आज इवनिंग सीरीज का डे है, तो आज रेडी रहिएगा इवनिंग 9 PM में। और हमारा टॉपिक होने वाला है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की स्टडी करके रखिएगा, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और आई थिंक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट आप सॉल्व कर सकें। तो बी रेडी एट 9 PM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज डेली 10 AM डेली सीरीज। पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, मैंने लिया, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए। व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा, अगर बजट पास नहीं हो पाता, जिसको आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो, अंडर आर्टिकल 112, तो क्या होगा? 4 कंडीशंस दी हुई हैं, आपको बताना है विच कंडीशन वुड बी ट्रू। ओके, कि बजट को वापस मॉडिफाइड प्रेजेंट किया जाएगा अगेन। ओके, बजट को रेफर्ड किया जाएगा राज्यसभा फॉर सजेशन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाएगा आप रिजाइन करिए क्योंकि बजट पास नहीं हुआ है, या प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स अ रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर इज डी। रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट विल फॉल डाउन। रिमेंबर, तो अगर बजट पास नहीं हो पाता है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू वेकेंट हिज सीट, मतलब प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन होगा, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे और गवर्नमेंट विल फॉल डाउन। ओके, तो याद रखिए बजट होना बहुत जरूरी है, पास होना। ओके, और लोकसभा में पास होना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, लेकिन आपके दिमाग में होगा सर राज्यसभा में क्या होगा अगर बजट नहीं पास होता है? तो कुछ ऐसा नहीं होगा, राज्यसभा में बजट पास ही हो जाता है। इसका रीजन है क्योंकि जो बजट की तरह हम डिमांड ऑफ ग्रांट्स होते हैं बजट की, वो लोकसभा के पास ही पावर होती है उस पर वोट करने का। और जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है, जिससे आप पैसा निकालते हो, वो एक मनी बिल होता है। तो मनी बिल तो वैसे ही राज्यसभा में रुकता नहीं है, तो बजट जनरली पास हो जाता है। बट अगर लोकसभा में नहीं पास हुआ तो गवर्नमेंट विल फॉल डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड है कि नहीं? चिल्का लेक आंध्र प्रदेश में, विमन लेक तमिलनाडु में, परिचू लेक तिब्बत में, लोनार लेक मध्य प्रदेश में। आपको पता नहीं था करेक्टली मैच्ड कौन सा है। देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है कि इसमें करेक्टली मैच कौन सा है, लेकिन ये बता सकते हैं गलत कौन सा है। यू कैन एबल टू गेट द आंसर। लोनार लेक आई थिंक आपको पता होगा कहां पर होगी, क्योंकि मैं होमवर्क देने वाला हूं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। विमन लेक और चिल्का लेक, ये तीनों ही गलत दिए हुए हैं। रिमेंबर, ये जो है परिचू लेक, यस इट इज लोकेटेड इन तिब्बत, दिस इज अ करेक्ट आंसर। ये रेस्ट तीनों लेक के स्टेट्स जो मैंने दिए वो रॉन्गली मैच्ड हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे चिल्का लेक कहाँ लोकेटेड है, विमंद लेक कहाँ लोकेटेड है और लोनार लेक कहां पर लोकेटेड है। ओके, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन इंडिया? जूट प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड नागालैंड। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन। अगर कोई जानते होंगे बंगाल साइड में, तो यस वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज वेस्ट बंगाल। ओके, तो इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इट कुड बी अ टिपिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? याद रखिएगा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग में हम किसको कहते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर इफ यू नो। नहीं पता है तो ये आपके लिए नॉलेजेबल होगा, आप इसको याद करें। इसका करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सेमोर क्रे। रिमेंबर, सेमोर क्रे इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। रिमेंबर, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी में तो नहीं, बट स्टिल स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी आने की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट माइंस पूछी है मैंने, बहुत फेमस माइन है जादूगोड़ा माइंस। याद रखिएगा, जादूगोड़ा माइंस की बात करते हैं, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं ये किस चीज की माइंस है। ऑप्शंस आपके सामने, मैग्नीज की, ओके, एमरलाइट की, यूरेनियम की या कोल की। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसकी ये जादूगोड़ा माइंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके यूपीएससी में भी आ सकता है, डायरेक्टली पीसीएस में आ सकता है, हर एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज सी, यूरेनियम। रिमेंबर, तो जादूगोड़ा माइंस इज फेमस फॉर व्हाट? दैट इज यूरेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीडीएफ आपने सुना होगा, बहुत हम यूज करते हैं वर्ड। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आसान इजी क्वेश्चन लिया है, बट आई थिंक कुछ लोग यूज तो करते हैं बट दे डजंट नो द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर। ऑप्शंस आपके सामने, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको नहीं पता है, नॉलेज में याद रखो, अच्छा करेक्ट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखिएगा, पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट में आते हैं अपन, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने लोथल सुना होगा, वेरी फेमस साइट, लोथल इज वेरी फेमस साइट, इसकी लोकेशन भी पता होगी आपको। बताने में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू लोथल। लोथल इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, पहला स्टेटमेंट है ये एक पोर्ट रहा है, ठीक है, डॉकयार्ड रहा है एंशियंट वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है इसको फाउंड किया था एस.आर. राव ने, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेंटली ये प्लेस जो है लोथल इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। आई थिंक मैक्सिमम पीपल नो कि सर लोथल इज एट गुजरात, ओके, तो डॉकयार्ड है। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आई थिंक आप आंसर में ही आ जाते हो, दैट इज ए 1 and 2 ओनली। तो अगर आपको ये नहीं भी पता था, स्टिल थर्ड स्टेटमेंट यू गेट इनटू द आंसर, दैट इज 1 and 2। रिमेंबर इट्स एन इजी क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। रिमेंबर ये नहीं पता था, स्टिल इस पॉइंट से आप आंसर निकाल सकते हो। रिमेंबर, तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज 1 and 2। 8th क्वेश्चन में आते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, को ध्यान से रीड करिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, याद रखिए, नॉट ट्रू। ऑप्शन आपके सामने है। पहले, इट वॉज स्टैब्लिश बाय नवाब सलीमुल्लाह, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1906 इन कैलकाटा। सेकेंड, द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द लीग अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। ओके, स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर ही स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसको पकड़िए। इसमें कीवर्ड मैंने एक छोटा सा वर्ड चेंज कर दिया है, वरना स्टेटमेंट तो मैक्सिमम सारे सही हैं। ओके, और वो करेक्ट स्टेटमेंट आई थिंक आपने पकड़ लिया होगा जिन्होंने क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड कर लिया। यस, द रॉन्ग स्टेटमेंट इज कैलकाटा, इट वॉज नॉट फॉर्म्ड एट कैलकाटा। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि मुस्लिम लीग फॉर्म कहाँ हुई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बाकी तीनों स्टेटमेंट ए सी डी करेक्ट है। ये 1906 में तो फॉर्म हुई थी, बट आपको मुझे लोकेशन बतानी है कि मुस्लिम लीग कहाँ फॉर्म हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में आते हैं। यहां पर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 4 साइट्स दी हैं, बोला मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करी है, मतलब सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई। ऑप्शन है मोहनजोदारो, चान्होदारो, हड़प्पा एंड लोथल। लोथल अभी मैंने बोला आपसे बात की, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इनके ईयर्स पता होंगे, ईयर्स नहीं भी पता होंगे, स्टिल आपका अप्रॉक्सीमेशन पता होगा सबसे पहले कौन सी फॉर्म हुई, सो यू कैन एबल टू फाइंड द आंसर। ओके, तो इसमें आपको आई थिंक कमेंट बॉक्स में बताना, आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए। सबसे पहले फाउंड हुई है, मैं बता देता हूं आपको, दैट इज मोहनजोदाड़ो। सेकेंड नंबर पे याद रखिएगा, आई थिंक इसमें एक हाँ लास्ट है लोथल। ओके, यस, हाँ, तो मोहनजोदाड़ो पहली है यहाँ पर। उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, पहली है हड़प्पा, ठीक है, 1921 में, क्योंकि उसके बाद जो है उसके बाद है मोहनजोदाड़ो। हाँ, अब सही है। फिर कौन सी है, चान्होदारो, और फिर है लोथल। रिमेंबर, अगर आप चाह रहे हैं सर इसके ईयर बताइए आप मुझे, करेक्ट एग्जैक्ट ईयर, तो ये है एग्जैक्ट ईयर। हड़प्पा मैंने बताया 1921 में, मोहनजोदारो 1922 में, ओके, चान्होदारो जो है 1931 में, और लोथल 1953 में। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। किसने फॉर्म की वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उनके भी नाम देख सकते हो, दयाराम साहनी फॉर हड़प्पा, मोहनजोदारो आर डी बैनर्जी, तो आप इनके नाम भी नोट डाउन कर सकते हो। कहाँ पर लोकेशन है, ये भी उनकी लोकेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से कभी स्टेटमेंट्स अरेंज करने को भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन है कांग्रेस से रिलेटेड, आईएनसी से रिलेटेड। किसने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। मतलब देखिए क्रिटिकल स्टेटमेंट है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कांग्रेस को। किसने कहा था एक माइक्रोस्कोपिक क्या है, ये माइनॉरिटी है, याद रखिएगा कि एंटिटी जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, ज़्यादा लोग को रिप्रेजेंट नहीं करती है कांग्रेस। कर्जन, डफरिन, मिंटो या नन ऑफ दीज। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आई थिंक आपने करेक्ट मार्क कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डफरिन। तो रिमेंबर लॉर्ड डफरिन के टाइम पर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। ओके, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इज व्हाट, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ओके, तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, टुडे क्वेश्चन वाज इजी, ओके, बट आई थिंक आपने मार्क किए होंगे, बट स्टिल एक आध मैंने ट्रिकी क्वेश्चन डाले हैं। इसका कट ऑफ जो है दैट इज 9 मार्क्स, अगेन कट ऑफ 9 है, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ का फॉर्मेट नहीं पता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग नहीं पता था, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर मान सकते हैं क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, बट रेस्ट आपको क्वेश्चन बनने चाहिए। नहीं बने तो रिमेंबर आप ये सब चीज़ें ऐड ऑन करिए जो आपको मैंने बताया है आज। ओके, और रेडी रहिए
देखिए आप लोगों ने पॉलिटी सीरीज जो पहला लेक्चर आया था पॉलिटी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, उसको बहुत पसंद किया। ज्योग्राफी में इतने व्यूज़ नहीं गए हैं, बट स्टिल मैं एनवायरनमेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो तैयार रहिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको एक हेल्प मिलती है। सो लोगों ने कमेंट बहुत किए हैं, ऑफकोर्स इज दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग द सीरीज, वो वाली सीरीज, क्योंकि इवनिंग मैंने पहले कहा था जब वो उस पर अच्छा हाइप मिलेगा देन ओनली आई विल कंटिन्यू दोस प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। ओके तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा आज के जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लस इवनिंग सीरीज के लिए 9 PM पे तैयार रहिएगा। एनवायरनमेंट के लिए बेसिक एटलीस्ट आप पढ़ लीजिएगा, नेशनल पार्क हो, वेटलैंड्स हो, बेसिक तो आप देख के आइएगा। बाकी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रखेंगे अपन, इसमें अपन को मैक्सिमम चीज़ अपन कवर कर सकें। ओके तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर तो कर ही सकते हैं, तो एटलीस्ट कमेंट करते रहें। और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, यू वॉच द प्लेलिस्ट, आपको पता चलेगा बहुत से सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।